कृपा के परिणाम स्वरूप आज इस दिव्य भगवान मल्हार के पावन प्रांगण में आप सभी के जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव से सर्व मराठी भाषी सेवा संघ के तत्वाधान में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रमेश जी मेंदोला, श्री राजेंद्र जी राठौर और श्री नितिन जी सुरवे और उनके संपूर्ण मित्र मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष ये 8वां वर्ष है। भगवान मल्हार के पावन आंगन में बैठकर हम सभी 7 दिनों तक इन षड रात्रियों में जो भगवान मल्हार का विशेष समय माना गया है, उसमें भगवान मल्हार के विविध स्वरूपों की चर्चा करते हुए भगवान मल्हार कैसे संसार में प्रकट हुए और हम सब भक्तों पर किस तरह उनकी कृपा बरसती है, कैसे भगवान की आराधना करना चाहिए, कैसे इस संसार में रहना चाहिए और कैसे हमें अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए, इन सारे विषयों पर हम आज से 7 दिन तक चर्चा करेंगे। आप भाग्यशाली हैं कि बाबा अवसर देता है और बार बार हम और आप बाबा के इस पवित्र आंगन में विराजमान होकर के और उन्हीं के पावन चरित्रों को श्रवण करते। देखिए, भगवान जब कृपा कर देता है तो पैसा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, वो जब कृपा करता है तो अपना सत्संग प्रदान कर देता है, कथा प्रदान कर देता है। लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि बहुत पैसा आ गया, भगवान ने कृपा कर दी, बड़ा पद मिल गया, हम सोचते हैं भगवान ने कृपा कर दी, मान सम्मान हो गया, भगवान की कृपा है। ये मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने पूर्व के किए गए कर्म। उन कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पैसा मिलता है, परिवार मिलता है। लेकिन जब भगवान कृपा कर देते हैं तो अपने दरबार में जीव को बिठा लेते हैं। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं तो ये मल्हार का आंगन है, ये भगवान शिव मल्हार मार्तंड का घर है और घर में उसी को बुलाया जाता है जिसे हम चाहते हैं, जिस पे हमें भरोसा है, विश्वास है, उसे बुलाते। तो आप और हम भाग्यशाली हैं कि मल्हार ने कृपा करी, बाणे माता की कृपा, वालसा माता की दया कि हम सब पे कृपा करने के लिए उन्होंने इस पवित्र आंगन में हमें विराजमान कर दिया। और आज रविवार का पावन दिवस है और कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि भगवान मल्हार में सूर्य का अंश भी है, इसलिए उनका एक नाम मार्तंड है। मार्तंड हमारे यहाँ सूर्य को कहा गया, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। कहते हैं ना, छाया और मार्तंड के पुत्र शनि भगवान। तो छाया तो सूर्य की पत्नी है, मार्तंड भगवान सूर्य है, इसलिए इन्हें मल्हार मार्तंड की संज्ञा भी दी गई। तो उन्हीं के पावन दिवस में
जहाँ से हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार सप्ताह का शुभारंभ होता है, वहाँ से हम भगवान शिव के इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह कहाँ से शुरू होता है? सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है बताइए माता? रविवार से। राला राम स्वरूप के कैलेंडर में देखा होगा, लाल घेरा रविवार पे बना हुआ। तो हमारा सनातन परंपरा का सप्ताह रविवार। सूर्य प्रथम देव हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो वहीं से आज हम कथा का श्री गणेश कर रहे हैं। तो हमारे आपके जीवन में 7 दिन हैं। कितने दिन हैं? इसलिए कथाएं 7 दिन की होती। आपके हमारे जीवन में दिन कितने हैं बताइए ना? कितने दिन है हमारे जीवन में? 7 दिन। और वार कितने हमारे यहाँ है? वार 8 मानना चाहिए। वार कितने? 8। आप बोलोगे गुरुजी ये नया कहां से ले आए? क्या मोदी जी ने कोई नया वार बना दिया? ये वार जो है 8वां, ये आदि अनादि काल से बना हुआ है, लेकिन हमारा उसकी ओर ध्यान नहीं गया। पहला वार कौन सा है हमारे यहाँ बताइए? पहला वार कौन सा है? रविवार। दूसरा सोम। तीसरा मंगल। चौथा बुध। 5वां गुरु। छठा शुक्रवार। 7वां शनिवार। 8वां परिवार। परिवार मेरा, ये परिवार मेरा, तेरे हवाले। न्याय है ना? तो मल्हार कह के जाना कि मैं अपना परिवार आपको सौंप कर जा रहा हूँ, जा रही हूँ। ओ परिवार मेरा, ये परिवार मेरा, तेरे हवाले जेजुरी वाले। ओ जेजुरी वाले, जेजुरी वाले, जेजुरी तो समझते हो ना? सोना की जेजुरी मोती चतुरा है ना? ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा, तेरे हवाले जेजुरी वाले। ओ जेजुरी वाले, जेजुरी वाले, ओ जेजुरी वाले। जय संसार में आपके भरोसे हूँ, इसलिए चल
साथ बाबा मेरी राहों में चलना, साथ साथ बाबा मेरी राहों में, ओ चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले हो डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। प्रार्थना करनी है मल्हार से। आपने परिवार दिया है, संबंध दिए हैं, रिश्ते दिए हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है। मुझे अपनी चिंता नहीं पड़ी है, मेरे पीछे जो संसार है हे मल्हार, मुझे उसकी चिंता है कि ये सुरक्षित रहे। इसलिए भाव से ओ मुझे डर है तो संसार का, बाबा डर है तुझे संसार का, ओ मुझे डर है तो केवल संसार का, डर है तुझे संसार का। ओ सिर पर बोझ नवा सारे परिवार का, सिर पर बोझ नवा सारे परिवार
इस संसार में जो आतंक बढ़ रहा था, आप जानते हैं, असुरों ने मणि और मल्ल की कथा जग जाएगी। अच्छा, आपको ये पता है कि ये मणि और मल्ल पूर्व जन्म में कौन थे? क्यों इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा? तो ये मणि और मल्ल नाम के जो दैत्य थे, जिनके कारण इंद्र भी परेशान, भगवान विष्णु भी परेशान, किसी से परास्त नहीं होते हैं। ये पूर्व जन्म में मधु और कैटभ नाम के दैत्य थे। भगवान नारायण ने इनका संहार किया और इनकी रक्त की बूंद जाकर शेष नाग के फणों पर गिरी और उसी फण पे जो रक्त गिरा, उसी से मधु और कैटभ के ही अंश से ये मल्ल और मणि नामक दो दैत्य संसार में प्रकट। और हमारे यहाँ ये परंपरा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। जब अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा किसी ना किसी रूप में संसार में अवतार लेता। और ये गरीबों के देवता हैं भगवान मल्हार, किसानों के देवता हैं, हमारे मराठी समाज के देवता हैं। हर कुल का एक देवता होता है और आप हम सब अपने कुल देवता के रूप में भगवान मल्हार की आराधना करें। जब मणिमल्ल किसी से परास्त नहीं हुए, संसार में हाहाकार मच गया और इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। देखिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे साधना जरूरी है। आप देखते हैं, रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने की, सबने तपस्या की, लेकिन इन्होंने तपस्या का दुरुपयोग किया। तो इनके पास धन बल किसी की कमी नहीं थी, पर अपनी शक्ति का इन्होंने समाज के कल्याण के लिए नहीं, समाज को नष्ट करने के लिए उपयोग किया, तो ये नष्ट हो गए। आप और हम भी शक्ति साधना से प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं से ज्यादा तपस्या दानव लोग करते हैं। कितने राक्षस हुए हमारे यहाँ, सब ने तपस्याएं की, और तपस्वी के आगे परमात्मा को झुकना पड़ता है, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम तपस्या नहीं कर पाते हैं। मन ही भगवान में नहीं लगता, माला लेके बैठो, मामा जी याद आते हैं, मासी याद आ जाती है, परिवार याद आ जाता है, देना लेना याद आ जाता है, आना जाना याद आ जाता है, खाना पीना याद आ जाता है, पहनना ओढ़ना याद आ जाता है। सच बताना, जहां आप माला लेके बैठे राम राम और गई ताकि न जाने कहां घूमने, पाठ करने बैठो तो संसार याद आता है, पूजा करने जाओ तो संसार याद आता है। केवल कलिकाल में यही एक साधन है सत्संग, जहां 3 घंटे बैठकर भगवान के सामने उनका स्मरण और अपने किए गए पापों को स्वीकार करके क्षमा याचना की जाती है। अहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप हरि पूजा। इस कलिकाल में आप हम बड़ी बड़ी साधना नहीं कर पाते। आप पाठ करने बैठो, आपका दिमाग इधर उधर चला जाएगा। केवल ये कथा ही एक ऐसा साधन है जहां भगवान का नाम न चाहते हुए भी कान में पड़ता रहता है, और वो नाम जब अंदर जाता है तो नाम अपना काम शुरू कर देता है। जैसे दूध के अंदर आपने जामन छाछ खटाई डाली
तो उसने अपना काम शुरू कर दिया और 2, 4, 10 घंटे के बाद में दूध दही बन गया कि नहीं? ना हमने उसको बनते देखा, ना उसमें से कोई अन्य क्रिया दिखी, पर परिणाम आ गया। इसी तरह हम जब सत्संग में आते हैं, भगवान के दरबार में आते हैं, और ये भगवान मल्हार का, शिव का, हरि का, नारायण का, राम का, कृष्ण का नाम जब कान में जाता है तो ये नाम अपना काम शुरू कर देता है। पता नहीं चलेगा, पर प्रोसेस शुरू हो गई। जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, तो एक ही दिन में शुगर हो जाती है क्या? प्रोसेस अंदर चलती रहती है, बाद में किसी दिन पता चल जाता है। इसी तरह हम जब भगवान की सन्निधि में आते हैं तो कल्याण की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और आज नहीं तो कल जो भी हमारी कामना है वो पूर्ण। इसमें कई लोग होंगे ऐसे जिन पर मल्हार की कृपा हुई है, कई लोगों ने अनुभव किया होगा। और भगवान मल्हार तो संतान देने वाले देवता हैं, सुख देने वाले देवता हैं, संबंध देने वाले देवता हैं। इसलिए बगैर मल्हार की पूजा के तो कोई काम ही आगे नहीं बढ़ता है। होता है कि नहीं होता है? हर कार्य में पहले भगवान मल्हार की आराधना होती है, क्योंकि सामान्य शक्ति नहीं है, कई देवताओं का समन्वित स्वरूप। इसमें इंद्र का अंश भी, इसमें स्कंद का, कार्तिकेय का अंश भी, इनमें सूर्य का अंश भी है, और इनमें भगवान महादेव भी साक्षात विराजमान है। भगवान भैरव भी इन्हीं के अंदर है। कई शक्तियों का एक स्वरूप भगवान शिव मल्हार मार्तंड। जैसे आपने देखा होगा ना, कई मंत्री ऐसे रहते हैं जिनके पास 4-5 डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास, दमदार सारी चीजें उन्हीं के पास। तो इसी तरह भगवान मल्हार जो हैं वो एक शक्ति नहीं, अनेक शक्तियों का एक देवता, और प्रधान शक्ति भगवान शिव की है। क्योंकि मणि मल्ल जब मारे नहीं गए तो संसार में हाहाकार मचने लगा, तो सारे देवता परेशान हुए, और सप्त ऋषियों ने समाज के कल्याण के लिए साधना प्रारंभ की। 7 ऋषि हमारे यहाँ हैं, सप्त ऋषि। और वे सप्त ऋषि जब साधना कर रहे थे तो इन्हीं देवता, यही मणि और मल्ल ने जाकर के उन सप्त ऋषियों की साधना को भंग करने का प्रयास किया, आतंक मचाने लगे। और जीवन में यह याद रखना कि आप जब अपनी शक्ति से किसी संत को, किसी साधक को, किसी तपस्वी को, किसी ब्राह्मण को, आचार्य को परेशान करोगे तो आपकी शक्ति समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। सप्त ऋषि गए बाबा महादेव के पास और कहा कि ये मणिमल्ल नाम के 2 दैत्य हैं, इन दैत्यों ने हमारी साधना को भंग किया है और संसार में इन्होंने आतंक मचा रखा है। तो उसी समय भगवान शंकर के अंदर आवेश की अभिवृद्धि होती है, और जगत के कल्याण के लिए देदीप्यमान सूर्य की तरह भगवान शंकर का ही अंश मार्तंड के रूप में संसार में प्रकट हुआ। बोलिए